नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज सवाल मैथ सीरीज में हमारा अध्याय नंबर 9 और अध्याय नंबर 9 हमारा जो है वो आयु संबंधित चैप्टर है हमारा, और उसका आज 5वां दिन है और लेक्चर हमारा 59वां है। टोटल 365 वीडियो में हमारा ये मैथ्स का कंप्लीट करने का हमने टारगेट रखा है। इसके वर्ड बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम इसको कंप्लीट करा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो डेली का आपको पूरे सप्ताह बिना संडे के ऑफ के 9 बजे आपको मिलती है। और इस वीडियो का पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स रिफाइन पर, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज का दिन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, दुगने से तिगने से कुछ अधिक करते हैं तो दो अनुपात वाला हम सवाल इसमें नहीं बना सकते। देखो, इसमें अगर वर्तमान में देखे फादर और सन का अनुपात देखे तो पिता अपने पुत्र से क्या गुने से कितना अधिक है, 3। अगर पुत्र x का है तो पिता हो जाएगा 3x प्लस कितना, 3। ये हो जाएगी हमारी फादर की आयु। 3 साल बाद अगर इसको ले जाए हम तो यहाँ पे 3x प्लस 3 में 3 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा हमारा 6। 3 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना, 6 हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे हम 6, 3x प्लस 6, जब हम इसमें 3 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6, ये हो जाएगा x प्लस 3, x प्लस 3। अब नु कह रहा कि अब यहाँ पे कंडीशन क्या देगी कि 3 साल बाद पुत्र की आयु पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है, यानी कि पिता फिर भी डबल से 10 वर्ष अधिक है। अगर यहाँ दोनों की पिता पुत्र की आयु बराबर करनी हो तो जो छोटा है जितना गुना कह रहा है उसमें उतने गुना करके और जितना अधिक कह रहा है वो प्लस कर दीजिए, तो आपकी आयु पिता और पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी यहाँ पे हमारी। तो देखिए, यहाँ पे बराबर करने के बाद यहाँ से अब वैल्यू निकाल लेंगे एक्स की, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 6 और प्लस का 10। ये 3x प्लस का 6 हमारा रखा, तुलना करेंगे तो यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, तो इन दोनों का अंतर बन जाएगा x। अब यहाँ पे ये 6 इधर जाएगा, माइनस को जाएगा तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। x अगर मेरा 10 है तो मुझे निकालनी पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु मैंने ली थी कितनी, x। 3 मैंने जोड़ा था जब 3 साल बाद करी थी, तो मेरा जो पुत्र था वो x की वैल्यू मैंने मानी थी, तो x की जो मान आ रहा मेरा वो किसकी वैल्यू के लिए आ रहा, उसके पुत्र के लिए। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है जी, 10 वर्ष। अगर हम आंसर टेली से करें, अगर पुत्र 10 का है तो उसके कितने से कितना गुना अधिक है पिता, 3 गुने से 3 अधिक। 10 का 3 गुना 30 और उसमें 3 और जोड़ दीजिए तो आपका फादर आ जाएगा। 3 साल बाद जो आज 33 का हो 3 साल बाद हो जाएगा 36 का, जो आज 10 का हो 3 साल बाद हो जाएगा 13 का। तो 13 का डबल हम करेंगे तो 13 का डबल हो जाएगा हमारे पास 26, और 26 से कितना अधिक होता है, 36, 10 अधिक होता है। तो कंडीशन कंप्लीट करती है कौन सी ऑप्शन हमारी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया 10 बच्चों का समूह है, उनका औसत 14 है। 5 बच्चे और आ जाने से समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नए बच्चों का औसत बताना हमें। तो देखो, औसत 10 बच्चों का 14 है तो उनका योग कितना होगा, औसत गुणा संख्या। औसत 14 है 10 बच्चों का, तो उनका योग हो जाएगा 140 वर्ष। उसके बाद 5 और आ गए, 10 में 5 और ऐड कर लेते तो समूह में बच्चे हो गए 15, जिससे औसत बढ़ जाता 1, यानी कि जहाँ 14 था वहाँ बढ़ के हो जाएगा 15। अब 15 बच्चों का औसत 15 है तो उनका टोटल योग हो जाएगा 225, 15 गुना 15। अब 140 को अगर 225 में से घटा ले तो हमें जो 5 नए बच्चे हैं उनका योग मिल जाएगा, अर्थात 225 में से 140 लेस करेंगे तो 5 बच्चों का योग आ जाएगा हमारे पास 85। अगर 5 बच्चों का योग 85 है तो उनका औसत काटने के लिए योग बटे संख्या, कितने का योग 85 है, 5 का, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 पंजे 85, यानी कि जो 5 नए बच्चे हमारे आए उनका औसत हमारे पास कितना है, 87, जो कि ऑप्शन हमारी बी में रखा है।
क्योंकि हमारा बेसिक पता है कि हमें योग निकालने के लिए औसत जब दिया जाता है तो योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो औसत होता है उसकी गुना करते हैं, जितनी संख्या होगा वो औसत है। तो औसत गुना संख्या जब हम करेंगे तो हमारे पास योग बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 3 लड़कों का औसत दिया गया 35। तो 35 है तो योग कितना होगा, औसत गुणा संख्या, यानी कि उन तीनों का योग 35 दिया 105। 105 को हम डिवाइड करना किस अनुपात में, 3 5 7 में, और उसमें सबसे छोटे लड़की का आयु बतानी। तो 3 और 5 8 8 7 15, यानी कि अगर 15 अगर मैं इनके साथ लगाऊँ एक्स, 15x का जोड़ अनुपात का है तो ये 15x बराबर किसके है, 105x के। सबसे छोटे की पूछी, सबसे छोटा अनुपात 3x है। तो x का मान काटने के लिए बोथ साइड 15 से भाग कर दीजिए, 15 सत्ते 105। x बराबर अगर मेरा 7 है तो 3 की वैल्यू काटने के लिए हम क्या करेंगे, 3 की गुना कर देंगे 7 में, 7 या 21। तो 21 वर्ष जो है सबसे छोटे बच्चे की आयु है, जो कि ऑप्शन मेरी राइट हो जाएगी सी। बड़े की पूछता तो 7 की गुना 7 में करते, उसके लिए आंसर मेरा 49 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 153 पे, प्रश्न नंबर 12। 10 साल पहले सचिन की आयु अजय की आयु का से 4 दोगुनी थी। एक साल पहले 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व कितनी थी जी, दुगनी थी। किसकी, सचिन की। किससे, अजय से। अजय से दुगनी थी। अगर अजय 1 का था तो सचिन 2 का था। 10 साल बाद सचिन 40 का हो जाएगा, 10 साल बाद सचिन 40 का हो जाएगा। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद सचिन 40 का है। सचिन अगर 40 का है तो वो वर्तमान में कितने का होगा, 40 में से 10 घटाइए, वर्तमान में 30 का होगा। जो आज 30 का है वो 10 साल पहले कितने का हो जाएगा, 20 का। यानी कि सचिन का यहाँ पे मान 2 है, 2 का मुझे बनाना 20, तो मैं अनुपात में गुना करूंगा 10 10 की। अर्थात अजय 10 साल पहले कितने का था, 10 वर्ष का। 10 साल पहले जो आदमी 10 का था वो आज कितने का है, 10 में 10 जोड़िए और बताइए कि जो 10 साल पहले 10 का था वो आदमी आज क्या का है, 20 का, जो कि ऑप्शन मेरी कौन सी में दी गई है, ए में दी गई। यानी कि अजय वर्तमान में 20 साल का है। सचिन सीधी सी बात, जो 10 साल बाद आदमी 40 का होगा वो आज 30 का, जो आज 30 का 10 साल पहले 20 का। 20 किसका डबल है, 10 का। तो यानी कि अजय 10 का है 10 साल पहले। आज कितने का होगा, सो 10 में हम 10 ऐड कर लेंगे। 5वां क्वेश्चन हमें दिया गया पेज नंबर 54 पे, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाइए, शेष को 18 से भाग कीजिए तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 3 वर्ष है और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो गुलजार की वर्तमान आयु मुझे बतानी है। कौन छोटा है जी, आपका अनूप। अनूप महेश से 2 साल छोटा है। देखो गुलजार की मैंने मानी, गुलजार की आयु x है, जैसे उसमें से 6 घटा लिया, 18 से भाग कर दिया। 18 से भाग करने के बाद हमारे पास अनूप की आयु प्राप्त होती है। अब ये कह रहा है सवाल में, महेश 3 साल का है और अनूप महेश से 2 साल छोटा है, यानी कि 2 साल छोटा है। कौन, अनूप महेश से। अब मैं ये देखना कभी मैं टाइपिंग में गलती तो नहीं की, क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है कि टाइपिंग में शायद में कहीं गलती ना हो गई हो। मेष की आयु 5 वर्ष है, यही गलती है हमारी। मेष की 3 नहीं है हमारी, मेष की आयु है 5 वर्ष। तो अनूप 2 साल छोटा है। अनूप 2 साल छोटा किससे, मेष से। अगर मेष 5 का है, अगर मेष 5 का है, अगर मेष 5 का है तो अनूप उससे 2 साल छोटा है, तो 2 घटाएंगे 5 में से तो हमें किसकी आयु मिलेगी, अनूप की। अनूप कितने का है जी, हमारा 3 वर्ष का। अब गुलजार की आयु में से 6 घटा के 18 से भाग करने पर किसकी आयु आती है, अनूप की। अनूप की आयु हमारी कितनी है, अनूप की आयु है जी 3 वर्ष। क्यों है जी, महेश 5 साल का और महेश से 2 साल छोटा कौन है, अनूप। तो अनूप की आयु 3 वर्ष। तो अब x की वैल्यू काटनी है तो हम क्या करेंगे, पहले 18 में गुना करेंगे 3 की। तो x माइनस 6 बराबर
3 × 18 यानी कि 54। 54 में जोड़ देंगे हम 6, तो 6 जोड़ेंगे 54 में तो हम बताएंगे जी x की वैल्यू 60। और x की वैल्यू जो 60 है वो किसकी आयु है? गुलजार की। गुलजार की आयु की ऑप्शन हमारे पास पहले ऑप्शन में रखी है। अब देखिए मैं इसे उल्टे तरीके से बना सकते थे। मैं इसकी आयु 5 है, मैं इसकी आयु 5 है तो 2 साल छोटा अनूप है। अनूप यानी कि 3 साल का। अनूप की आयु कब मिली थी? जब मैंने 18 से भाग करा था। तो 18 में भाग करने की जगह मैं अनूप की आयु में 18 से गुना कर दूंगा। 18 से गुना करूँगा 54। और 54 कब मिला था? जब मैं 6 घटा था। तो 54 में अगर मैं 6 जोड़ दूँ तो मुझे किसकी आयु प्राप्त हो जाएगी? गुलजार की। तो मैं इसे उल्टी तरीके से भी कर सकता हूँ। अनूप में इसकी आयु में से 2 घटाऊँ, 2 घटाने के बाद आपका ये अनूप की आयु आ जाएगी। अनूप की आयु जब आई थी, जब 18 से भाग किया था, तो 18 से मैं गुना कर दूंगा। तो गुना करने बाद 54 आएगा। 54 कब बचा था मुझे 18 से भाग करने के लिए? जब मैं 6 घटा था, 6 में जोड़ दूंगा। यानी कि उल्टा करता हुआ मैं सवाल में आ सकता हूँ जब भी मैं इस सवाल को सोल्व कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरे पास छठा और आज का लास्ट क्वेश्चन। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, यानी कि स्नेह से क्या गुना बड़ा है उसका पिता स्नेह और उसका फादर। अगर स्नेह 1 साल का तो उसका पिता 6 गुना, यानी कि छठा भाग अगर स्नेह है अपने पिता की आयु का, तो अर्थात कहने का मीन्स ये हुआ कि स्नेह का पिता उससे 6 गुना बड़ा है। 10 साल बाद स्नेह की पिता की आयु विमल की आयु का दुगुना है। क्या 1 साल बाद जी? 10 साल बाद। विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मना। जिसका 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मना गया हो 8वां, तो वो आज क्या का है? 8वां जन्म 2 साल पहले मनागा तो वो आज क्या वर्ष का है जी? 10 वर्ष का। जो आज 10 का है वो 10 साल बाद, 10 साल बाद जो आज 10 का है वो 10 साल बाद कितने का होगा जी? वो 20 वर्ष का हो जाएगा। क्यों लेंगे हम 10 साल बाद किसको? विमल को। कि विमल की 10 साल बाद की आयु, विमल की आयु जो है, विमल आयु उसकी 10 साल बाद की जो भी आयु होगी उसका डबल है किसकी आयु? स्नेह के पिता की आयु। तो यानी कि 20 इस विमल की आयु 10 साल बाद होगी। जो आज 10 का वो 10 साल बाद 20 का होगा। तो 20 का डबल कौन बनेगा 10 साल बाद? स्नेह का पिता, यानी कि 20 का डबल यानी कि 40। यानी कि विमल स्नेह का पिता 10 साल बाद 40 का होगा। तो आज वो वर्तमान में कितने का? जो 10 साल बाद 40 का होगा वो वर्तमान में है जी 30 वर्ष का। और वर्तमान में अगर 30 का, तो स्नेह के पिता की जो अनुपात है वो 6 यूनिट में रखा है हमारा। यानी कि स्नेह अगर x का है तो उसका पिता 6x का। 6x बराबर 30 के। तो x की वैल्यू हो जाएगी, जब 30 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5। अब मुझे बतानी थी किसका आयु वर्तमान? स्नेह की वर्तमान आयु बतानी। तो स्नेह की वर्तमान आयु 5 वर्ष मेरे पास हो जाएगी। जो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आंसर मेरे पास डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम पीछे से बनाते हुए चलते हैं। देखिए कैसे, थोड़ा सा और मैं इसको बिल्कुल रीजनिंग टाइप ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए इसने कहा कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा हिस्सा है, यानी कि जो भी पिता स्नेह की पिता की आयु है उसका छठा हिस्सा, फादर की आयु का छठा हिस्सा निकाल लगे तो वो स्नेह आएगा। 10 साल बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाएगा। जिसका जन्मदिन 2 साल पहले 8वां मनाएगा वो आज क्या का है जी? 10 का। जो आज 10 का हो 10 साल बाद कितने का होगा जी? 20 का। जो 10 साल 20 का उसका डबल है विमल के से डबल का है स्नेह का पिता, यानी कि 40 का। जो 10 साल बाद 40 का होगा वो आज कितने का है जी? 10 साल बाद जो 40 का होगा वो आज है जी 30 का। और 30 का अगर मैं निकाल लूँ छठा हिस्सा, यानी कि फादर आज 30 का स्नेह का, तो 30 का छठा हिस्सा निकालने के बाद मुझे किसकी आयु पता लग जाएगी? स्नेह की आयु पता लग जाएगी। यानी कि रीजनिंग टाइप मेरा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने वाली बात नहीं थी। आज की क्लास नंबर 6 हमारी कंप्लीट, 5वां दिन जो था उसकी क्लास हमारी कंप्लीट हुई। डे 6 के लिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।